अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम लोग, अब हम कहते हैं हम तो हम हैं। सही बात। थोड़ी लाइन बदलनी पड़ी क्योंकि भारत हर क्षेत्र में तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत के रूरल हार्टलैंड के लिए एक बड़ा गिफ्ट अनाउंस हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश को लगभग 1200 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, जिनमें लाइव स्टॉक, डेयरी और एग्री एलाइड सेक्टर्स को एक नई स्पीड मिलने वाली है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं है, बल्कि एक विजन है कि हर गांव, हर किसान और पशुधन से भारत के आत्मनिर्भर सपने को पूरा करने का। नमस्कार, मैं हूं सताक्षी और आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। 11 अक्टूबर 2025 को न्यू दिल्ली से पीएम मोदी ने 947 करोड़ के प्रोजेक्ट्स देश को डेडिकेट किए और 219 करोड़ के नए डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखा। ये सभी इनिशिएटिव्स भारत के उस प्लान का हिस्सा है जो भारत के रूरल और एग्रीकल्चर बैकबोन यानी किसान और पशुपालक दोनों को मजबूती देने के लिए बनाए गए हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत की डेयरी और एग्रीकल्चर मार्केट में एंट्री करने के लिए सभी तरीकों से दबाव बनाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन इसके आगे झुकना तो दूर की बात, मोदी जी ने इन क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इस इवेंट के साथ दो बड़े नेशनल मिशंस भी लॉन्च किए गए हैं, जो हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस। इन दोनों का लक्ष्य है गांव की इनकम को तेजी से बढ़ाना और भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फूड और डेयरी प्रोडक्शन अभी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचा है। वहां ये योजनाएं किसानों को नई टेक्नोलॉजी, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार तक सीधी पहुंच देने में पूरी तरीके से मदद करेगी। पीएम मोदी ने कहा है कि पीएम धन धान्य कृषि योजना हमारे लाइवस्टॉक पर भी फोकस करती है। उन्होंने बताया कि अब तक 125 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट पशुओं को दी गई है, ताकि फुट एंड माउथ डिसीजेज जैसी बीमारियों से पशुओं की सुरक्षा की जा सके। और इन वैक्सीन के जरिए पशुओं की हेल्थ काफ़ी हद तक बेहतर देखने को मिली है और साथ ही किसानों की चिंताएं भी कम हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह दी। उन्होंने कहा कि जहां फार्मिंग पॉसिबल नहीं है, वहां भी किसानों के लिए रोजगार और इनकम के नए रास्ते खोलने होंगे। तो ऐसे इलाकों में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को ट्रेडिशनल फार्मिंग के अलावा नए ऑप्शंस देना भी उतना ही जरूरी है। इसी सोच के तहत अब एनिमल हस्बेंड्री, फिश फार्मिंग और बीफ कीपिंग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि छोटे और लैंडलेस फार्मर्स के पास भी एडिशनल इनकम का मजबूत रिसोर्स बन सके और गांव की इकोनॉमी और मजबूत होती नजर आए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पूरे प्रोग्राम की सबसे बड़ी हाईलाइट नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली आईवीएफ लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन देखा गया और ये लैब गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर 28.93 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एस्टैब्लिश्ड हुआ है। ये कोई साधारण सुविधा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी है जो आने वाले समय में डेयरी डेवलपमेंट और ब्रीड इंप्रूवमेंट के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इस आईवीएफ लैब के जरिए अब नॉर्थ ईस्ट के किसान अपने पशुधन की जेनेटिक क्वालिटी को बेहतर बना सकेंगे, जिससे पशुओं का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा और ब्रीड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी और क्षेत्र की इनकम सिचुएशन को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा अब बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट की, जिसके अंडर कई बड़े और हिस्टोरिकल डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ किसानों की इनकम बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि भारत के डेयरी सेक्टर को ग्लोबल लेवल तक ले जाने की कैपेसिटी रखते हैं। सबसे पहले मेहसाना मिल्क यूनियन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जो गुजरात में लॉन्च किया गया है। गुजरात के इस प्रोजेक्ट में 460 करोड़ की कॉस्ट से 120 मीट्रिक टन्स पर डे का मिल्क पाउडर प्लांट और 3.5 लाख लीटर्स पर डे का यूएचटी प्लांट तैयार किया गया है। ये प्लांट दूध के प्रोडक्शन और स्टोरेज कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने वाला साबित होने वाला है, जिससे देश भर में क्वालिटी मिल्क प्रोडक्ट्स की सप्लाई और भी आसान देखी जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के अलग अलग स्टेट्स में इस प्रोजेक्ट्स की बढ़ती नीति देखी गई है, जैसे इंदौर मिल्क यूनियन प्रोजेक्ट्स, जहां 76.50 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से 30 टन्स पर डे का मिल्क पाउडर प्लांट स्थापित किया गया।
ये सेंट्रल इंडिया के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, क्योंकि अब लोकल लेवल पर दूध से बने प्रोडक्ट्स का बड़ा प्रोडक्शन नेटवर्क देखने को मिलेगा। अब इसी को लेकर भिलवाड़ा मिल्क यूनियन राजस्थान ने भी 46.82 करोड़ की कॉस्ट से 25,000 लीटर्स पर डे का UHT प्लांट की बात रखी गई। ये प्लांट स्टेट के किसानों को मॉडर्न डेयरी प्रोसेसिंग से जोड़ने और उनकी इनकम में बढ़ोतरी का एक बड़ा माध्यम देखने को मिलेगा। वहीं तेलंगाना के करीमनगर में 25.45 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एक ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट एस्टैब्लिश किया गया, जो राज्य में डेयरी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में एक नई शुरुआत देखी जा रही है। और दोस्तों, इसके साथ एक और बड़ा कदम देखा गया। चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में 219 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से इंटीग्रेटेड डेयरी प्लांट और 200 TPD कैटल फीड प्लांट का फाउंडेशन स्टोन। ये प्रोजेक्ट साउथ इंडिया के किसानों के लिए एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला साबित होगा, क्योंकि इसमें उन्हें हाई क्वालिटी कैटल फीड और एफिशिएंट डेयरी मैनेजमेंट दोनों ही सुविधा प्राप्त होंगी। दोस्तों, इन सब के अलावा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का भी इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें 303.81 करोड़ के 10 नए प्रोजेक्ट्स देखे गए, और जिन प्रोजेक्ट्स को लेकर देश की फीड, मिल्क और एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग क्षमता और भी मजबूत देखी जाएगी। वहीं इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट से आए 2000 नए मेट्रीज मल्टीपर्पज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस इन रूरल इंडिया को सर्टिफिकेट्स प्रदान किए और देश भर में 38,000 मेट्रीज को इंडक्ट किया गया। दोस्तों, मेट्रीज बेसिकली ट्रेन टेक्नीशियंस होते हैं जो गांव में जाकर पशुओं की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, टीकाकरण और पशु की हेल्थ सर्विस से जुड़ा काम करते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है रूरल एरियाज में लाइव स्टॉक की जेनेटिक क्वालिटी को बेहतर बनाना और मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। ये मैट्रीज किसानों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की तरह काम करते हैं। जहां पहले पशुपालकों को इंसेमिनेशन और वेटरनरी हेल्प के लिए दूर शहरों तक जाना पड़ता था, अब ये सुविधाएं मैट्रीज के जरिए सीधे गांव तक पहुंचाई जा रही है। ये कदम लाइवस्टॉक ब्रीडिंग और जेनेटिक अपग्रेडेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा माइलस्टोन देखा जा रहा है। ये सभी इनिशिएटिव से न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि देश की न्यूट्रिशनल वेलबींग का रास्ता भी खुला जाएगा। गांव का विकास ही भारत का विकास है, ये बात तो आज़ादी के समय से कही जा रही है, लेकिन पीएम मोदी की इनिशिएटिव्स की खास बात यह है कि ये केवल गांव के विकास नहीं, बल्कि गांव से देश के विकास की बात कर रही है। ये परिवर्तन पॉलिसी का परिवर्तन और भारत की अप्रोच का ट्रांसफॉर्मेशन है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस ही आज भारत की ग्रोथ स्टोरी लिख रही है, जिसके कारण विकसित भारत का लक्ष्य कोई डिस्टेंट ड्रीम नहीं, बल्कि रेगुलर डायलॉग और डिबेट का हिस्सा बन गई है। जय हिंद, जय भारत।